अनुराग सागर की वाणी। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना, सब मनुष्य का ज्ञान एक समान क्यों नहीं। योनि प्रभाव मिटने का उपाय। चार खानी के लक्षणों की परख। अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर, चारों खानी का अलग अलग परख सुना। मनुष्य देह से आने वाले मनुष्य का परख। अब आइए सुनते हैं 84 धार क्यों बनी। मनुष्य के लिए 84 धार बनी है। जीवों के लिए काल का फंदा रचना। काल किस तरह फंदा रचा और उस फंदा में जीव को फंसा कर रखा, आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहेब, आपने चार खानी के जो विचार कहे वो मैंने समझे। अब जो मैं समझना चाहता हूँ वह मुझे बताओ। 84 लाख योनियों का यह धारा प्रवाह विस्तार किस लिए बनाया है। मनुष्य के कारण ही यह सृष्टि बनाई है या किसी अन्य जीव के भोग के लिए बनाई है। हे साहब, मुझसे कुछ मत छिपाओ, मुझ पर कृपा करो और देर मत लगाओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सभी योनियों में श्रेष्ठ यह मनुष्य की देह सुख देने वाली है। इस मनुष्य की देह में ही गुरु ज्ञान समाता है, जिसको अपनाकर जीव कल्याण को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य शरीर पाकर जीव जहाँ भी जाता है, सतगुरु की भक्ति के बिना वह दुख पाता है। विशेष सभी योनियों की देहों में मनुष्य की देह सर्वोत्तम है, जिसे पाने के लिए जीव को सभी योनियों की देह में से होकर गुजरना पड़ता है। यदि जीव मनुष्य की देह पाकर भी अज्ञान व पाप कर्म में लिप्त रहता है तो उसका पतन अवश्य भावी है। उसे पुनः कर्मशः 84 लाख योनियों में भ्रमना भटकना पड़ता है। मनुष्य की यह देह अमृत के समान अनमोल है, इसलिए सतगुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त कर अपना कल्याण करना चाहिए। सतगुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य अन्य योनियों के जीवों की तरह केवल तुच्छ विषय भोगों के पीछे दौड़ता फिरता हुआ अपना जीवन बिना कोई परमार्थ किए नष्ट कर लेता है। ऐसे जीव का कल्याण किस प्रकार हो सकता है, अथवा उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए सतगुरु की सेवा भक्ति आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। तभी यह जीवन सार्थक होगा। मनुष्य के भोग के उद्देश्य से 84 लाख योनियां रची है। सांसारिक माया और मनेन्द्रियों के विषयों के मोह में पड़कर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। वह मूढ़ अज्ञानी बन जाता है तथा फिर वह सतगुरु के शब्द ज्ञानोपदेश को भी ग्रहण नहीं करता। वह मनुष्य 84 की चाल को नहीं छोड़ता तथा सत्यनाम से प्रेम नहीं करता। उस अज्ञानी जीव को काल निरंजन 84 में ले जाकर डालता है, जहाँ आहार, निंद्रा, भय एवं मैथुन के अतिरिक्त परिचय ज्ञान एवं किसी पदार्थ का ज्ञान कुछ भी नहीं है।
84 लाख योनियों की विषय वासना के संस्कार के वशीभूत अज्ञानी जीव फिर बार बार काल के मुख में जाता है। विभिन्न दुखों को भोगने पर भी जीव सावधान होकर अपना कल्याण साधन नहीं करता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवों की विपत्ति संकट को जानकर उन्हें सावधान करने के लिए पुकारा और बहुत प्रकार से कहकर समझाया कि मनुष्य का शरीर पाकर सतनाम को ग्रहण करें तो सतनाम के प्रताप से वह अपने धाम अमर लोक को प्राप्त हो। यदि पुरुष के विदेह एवं स्थिर आदि नाम को जांच समझकर जो जीव ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है। विधि पूर्वक गुरु पूजन कर उनसे पान बीड़ा का प्रसाद एवं आदि पुरुष के साथ सुमिरन का ज्ञान प्राप्त करें तो उस ज्ञान का आचरण करता हुआ गुरु कृपा से वह अमर लोक का रास्ता पा लेता है। गुरु ज्ञान के आचरण से सार गुणों को ग्रहण कर वह नीड़ क्षीर का विवेकी बन जाता है। फिर वह कौवे की चाल त्याग कर हंस के रास्ते को ग्रहण करता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान दृष्टि से वह विनाशी तथा अविनाशी का विचार करके नाशवान जड़ देह के भीतर अगोचर एवं अविनाशी जीवात्मा परम पिता परमात्मा को देखता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, विचार करो और समझो, जो अक्षर नहीं है वह सार है। उसे अक्षर शब्द वाणी से परख समझकर पाया जाता है। सब जड़ तत्वों से परे वह शाश्वत शुद्ध चैतन्य है। धर्मदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु स्वामी, मेरा यह शुभ दिन है कि जो मैंने आपका दर्शन पाया। मुझ तुच्छ सेवक पर दया कीजिए और मुझे अपना दास जानकर यह वरदान दीजिए, मैं रात दिन आपके श्री चरणों में लगन लगाए रहूं। एक पल भी मेरा यह मन आपके श्री चरणों से अलग न हो। आपके श्री चरण कमल बहुत सुंदर एवं सुहावने हैं और आपके इन श्री चरणों की पावन धूलि से बहुत पतित पापी पवित्र हुए हैं। हे स्वामी, कृपा के सागर करुणामय हो। हे अंतर्यामी प्रभु, आपने मुझ पर दया की है। हे साहेब, मैं आप पर बलिहारी हूँ। अब आगे की कथा निर्णय कर कहो। 4 खानियों की रचना कर फिर क्या किया वह सब मुझे स्पष्ट कर बताओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह यम काल निरंजन की चाल है जिसे पंडित काजी नहीं समझते। इस काल निरंजन को भर्मवश सब स्वामी कहते हैं और सत्पुरुष के नाम ज्ञान रूपी अमृत को त्याग कर मनुष्य काल माया के नाम एवं विषय रूपी विष को खाते हैं। चारों अष्टांगी ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मिलकर यह सृष्टि रचना की। उन्होंने जीव की देह को कच्चा रंग दिया, वह अस्थाई नहीं है। यह आयु अनुसार रंग रूप बदलती रहती है। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश और 3 गुण सत रज एवं तम से देह की रचना जानो। उसके साथ 14 यम पहचानो। इस प्रकार मनुष्य देह की रचना कर काल ने उसे मार खाया तथा फिर उत्पन्न किया। इस तरह मनुष्य सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। ओंकार वेद का मूल आधार है और इस ओंकार में सब संसार भूल गया है।
संसार के लोगों ने ओमकार को ही ईश्वर परमात्मा सब मान लिया है। इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या करने के चक्कर में अन्य सब ज्ञान भूल गए हैं, सिर्फ एक ओम ही याद रहा। ओम को निरंजन समझो, क्योंकि कुछ मतों के अनुसार निरंजन का नाम ओंकार भी है, परंतु पुरुष का जो नाम विदेह है उसे गुप्त समझो। वह काल माया से परे आदि नाम गुप्त है। ब्रह्मा ने 88,000 ऋषियों को उत्पन्न किया, जिससे काल निरंजन की छाया प्रभाव का बहुत विस्तार हुआ। ब्रह्मा से जो जीव उत्पन्न हुए वे उनकी संतति के रूप में ब्राह्मण हुए। फिर उन्होंने शिक्षा के लिए ज्ञान शास्त्रों का कथन विस्तार किया। ब्रह्मा ने स्मृति शास्त्र एवं पुराण दी धर्म ग्रंथों का वर्णन किया और उसमें सब जीवों को उलझा दिया। जीवों को ब्रह्मा ने भटका दिया। धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा ने कर्म उपासना की विधि एवं नियम बताए, जिससे सभी जीव उसी ओर प्रवृत्त हुए। उसने अलख निरंजन का ध्यान बतलाकर उसी पर बल दिया। वेद मत से सब भ्रमित हो गए और सतपुरुष के रहस्य को न जान समझ सके। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, निरंकार निरंजन ने यह कैसा तमाशा किया, उस चरित्र को समझो। काल निरंजन आसुरी भाव उत्पन्न कर प्रताड़ित जीवों को सताता है। देवता, ऋषि एवं मुनिजन सभी को प्रताड़ित करता है, फिर अवतार धारण कर रक्षक बनता है और असुरों का संहार करता है। इस प्रकार जीवों को वह अपनी चरित्र लीला दिखाकर अपनी विशेष महिमा का गुणगान करता है, जिसके कारण जीव उसे शक्ति संपन्न एवं सब कुछ जानकर आशा बांधते हैं कि यही हमारा महान रक्षक बचाने वाला है। वह अपनी रक्षक कला दिखाकर फिर अंत समय में सब जीवों का भक्षण करता है। जीवन भर उसके नाम पर ज्ञान तथा जाप पूजन आदि के चक्कर में पड़े रहकर फिर पीछे जीव पछताते हैं जब वे काल के मुख में पड़ते हैं। ब्रह्मा ने 68 तीर्थ स्थापित कर पाप पुण्य और कर्म अकर्म का वर्णन किया। फिर ब्रह्मा ने 12 राशि, 27 नक्षत्र, 7 बार और 15 तिथि का विधान रचा। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। 68 तीर्थ इस प्रकार है, इसको ध्यान देकर सुनेंगे, गिनेंगे। 1 काशी, 2 प्रयाग, 3 नैमिषारण्य, 4 गया, 5 कुरुक्षेत्र, 6 प्रभास, 7 पुष्कर, 8 विशेश्वर, 9 अट्ठहास, 10 महेंद्र, 11 उज्जैन, 12 मरुकोट, 13 शंकुकर्ण, 14 गोकर्ण, 15 रुद्रकोटि, 16 अथलेश्वर, 17 हर्षित, 18 विश्वध्वज, 19 केदार, 20 मध्येश्वर, 21 सुपर्ण, 22 कार्तिकेश्वर, 23 रामेश्वर, 24 कनखल, 25 भद्रकर्ण, 26 दंडक, 27 चिंदंडा, 28 कृमिजांगल, 29 एकाग्र, 30 छांगल्य, 31 कालिंजर, 32 मंडकेश्वर, 33 मथुरा, 34 मरुकेश्वर, 35 हरिश्चंद्र, 36 सिद्धार्थ क्षेत्र, 37 बांकेश्वर, 38 कुकुटेश्वर, 39 भस्मगात्र, 40 अमरकंटक, 41 त्रिसंध्या, 42 बिरजा, 43
अक्रेश्वर, 44 द्वारिका, 45 दुष्कर्ण, 46 करवीर, 47 जलेश्वर, 48 श्रीशैल, 49 अयोध्या, 50 जगन्नाथपुरी, 51 कारोहन, 52 देविका, 53 भैरव, 54 पूर्व सागर, 55 सप्त गोदावरी, 56 निमलेश्वर, 57 कर्णिकार, 58 कैलाश, 59 गंगा द्वार, 60 जलीलंग, 61 बड़वागिन, 62 बद्रिकाश्रम, 63 श्रेष्ठ स्थान, 64 विंध्याचल, 65 हेमकूट, 66 गंधमादन, 67 लिंगेश्वर, 68 हरिद्वार। इस प्रकार ब्रह्मा ने 68 तीर्थ का रचना की। अब आइए सुनते हैं 12 राशि। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में वर्णित 12 राशि, 27 नक्षत्र, 7 वार और 15 तिथि इस प्रकार है। 12 राशियां: 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। 27 नक्षत्र: 1 अश्विनी, 2 भरणी, 3 कृत्तिका, 4 रोहिणी, 5 मृगशिरा, 6 भद्रा, 7 पुनर्वसु, 8 पुष्य, 9 अश्लेषा, 10 मघा, 11 पूर्वा फाल्गुनी, 12 उत्तरा फाल्गुनी, 13 हस्त, 14 चित्रा, 15 स्वाति साहेबंदगी, 16 विशाखा, 17 अनुराधा, 18 ज्येष्ठा, 19 मूल, 20 पूर्वाषाढ़ा, 21 उत्तराषाढ़ा, 22 श्रवण, 23 घनिष्ठा, 24 शतभिषा, 25 पूर्व भाद्रापद, 26 उत्तरा भाद्रापद, 27 रेवती। इस तरह 27 नक्षत्र रचा गया। 7 बार दिन: 1 रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, 5 बृहस्पतिवार, 6 शुक्रवार, 7 शनिवार। इस तरह 7 बार यानी दिन रचा गया। 15 तिथियां: प्रथम पड़वा, दूसरा दूज, तीसरा तीज, चौथा चौथ, पांचवा पंचमी, छठा खष्टमी, सातवां सप्तमी, आठवां अष्टमी, नौवां नवमी, 10वां दशमी, 11वां एकादशी, 12वां द्वादशी, 13वां त्रयोदशी, 14 चतुर्दशी, 15 पूर्णिमा, 16 शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की तिथियां समान होती है। केवल कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। फिर ब्रह्मा ने इस प्रकार 68 तीर्थ और 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 7 बार यानी दिन, 15 तिथियां रची गई। ब्रह्मा का रचा हुआ यह सब तीर्थ व्रत है। फिर ब्रह्मा ने चारों युग के समय को नियमबद्ध तरीके से विस्तार से बांधा। जैसे पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे पल कहते हैं। 60 पल को 1 घड़ी कहते हैं। यह 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 7.5 घड़ी का 1 पहर होता है। 8 पहर का दिन रात होता है। इसमें 24 घंटे होते हैं। 7 दिनों का 1 सप्ताह और 15 दिनों का 1 पक्ष होता है। 2 पक्ष का 1 मास महीना और 12 मास का 1 वर्ष होता है। 17,28,000 का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। चारों युगों को मिलाकर
एक महायुग होता है। 12 महीने में कार्तिक एवं माघ इन 2 महीनों को पुण्य वाला कहा गया है कि जिसमें जीव विभिन्न प्रकार के धर्म कर्म आदि करें। जीवों का इस प्रकार भ्रम बंधन में बांधने वाले यम निरंजन की बाजी दाव को कोई बिरला संत साधक ही समझता है। प्रत्येक तीर्थ धाम का बहुत महात्म बांधा, जिससे कि मोहबश जीव तीर्थों की ओर भागने लगे। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति की प्राप्ति के लिए लोग तीर्थों में नहाकर पानी पूजने लगे और पत्थर से बनी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने लगे। स्वयं को भूलकर तीर्थ आदि पूजन के भ्रम में पड़ गए। लोग भ्रम को नहीं छोड़ते तथा अपने भीतर स्थिर चैतन्य आत्मा को नहीं पहचानते। तीर्थों में स्नान करने तथा पत्थर की मूर्तियों का पूजन करने से पाप नष्ट होकर पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने ऐसा कहकर सब जीवों को भ्रम के फंदे में फंसाया और सबको उलझा दिया है। विशेष सतगुरु कबीर साहब भ्रम से मुक्ति पाने के लिए समझाते हुए कहते हैं कि पत्थर पानी को पूज पूज कर सभी लोग ऐसे ही मर गए। सतगुरु के ज्ञान के बिना अविनाशी चैतन्य आत्मा का रहस्य ही रह गया। जो इस रहस्य को जान गए वे इस संसार रूपी भवसागर से पार हो गए। सतगुरु के सत्य सत्योपदेश के बिना जीव सांसारिक क्लेश शोक चिंता काम क्रोध मोहादि से नहीं बच सकता। सतगुरु के सार शब्द के बिना वह यम काल के मुख में जाएगा तथा विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगेगा। वास्तव में जीव काल निरंजन का भय मानकर ही पुण्य कमाता है। थोड़े फल धन संपत्ति आदि सुख भोग से उसकी भूख शांत नहीं होती। अतः इसी तृष्णा की पूर्ति के लिए जीव विभिन्न कर्म धर्म करता है। जब तक जीव सतपुरुष की डोर ग्रहण नहीं करता, सतगुरु से दीक्षा प्राप्त कर जब तक जीव सतपुरुष की भक्ति साधना नहीं करेगा, तब तक 84 लाख योनियों में फिर आता रहेगा। यम काल अपनी असीम कला जीव पर लगाता है और उसे भरमाता है, जिससे जीव सतपुरुष का भेद नहीं जान पाता। लाभ के लिए जीव लोभवश शास्त्र विहित कर्मों में लगा हुआ दौड़ता फिरता है और उससे फल पाने की आशा करता है। इस प्रकार जीव को आशा बंधाकर काल उसे धरकर खा जाता है। काल निरंजन की चाल को कोई पहचान नहीं पाता है। वह शास्त्र विहित पाप पुण्य के कर्मों से स्वर्ग नरक की प्राप्ति एवं विषय भोगों की आशा देकर काल निरंजन जीव को 84 लाख योनियों में नचाता है। पहले सतयुग में काल निरंजन का यह व्यवहार था कि वह जीवों को लेकर आहार करता था। वह 1 लाख जीव नित्य प्रति खाता था। ऐसा महान अपार बलशाली काल निरंजन कसाई है। विशेष सतगुरु कबीर साहब जीवों को काल से सावधान करते हुए कहते हैं कि सबको बनाने मारने एवं पकाने खाने वाला काल निरंजन ही है। उसके लोभ लालच के दाव से सदा बचकर रहें। संसारिक मोह माया से बचे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग अनेक आशाओं एवं मान्यताओं के भ्रम बंधनों में बंधे हैं और इस प्रकार जन्मते मरते हैं। हे मनुष्य, तू सभी योनियों में सर्वोत्तम मनुष्य जन्म पाकर
स्वयं को भर्म में डालकर इसे व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है। यह मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। वह रात दिन तप्त शिला जलती थी, काल निरंजन जीवों को पकड़कर उस पर धरता रखता था। उस पर वह उन जीवों को जलाता था और बहुत दुख दिखाता था। तब फिर उन्हें लेकर 84 लाख योनियों में डालता था। उसके पश्चात जीवों को योनियों में भरमाता एवं भटकाता था। इस प्रकार काल निरंजन जीवों को अनेक प्रकार के कष्ट दिखाता था। अनेक कष्ट पाने पर जीवों ने अनेक प्रकार से दुखी स्वर से पुकार की कि हम जीवों को काल निरंजन अपार कष्ट दे रहा है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे 84 धार क्यों बनी। मनुष्य के लिए 84 बनी है, जीवों के लिए काल का फंदा रचना। आगे सुनेंगे जीवों का स्तुति करना, जहां आशा तहां बासा, गुरु महिमा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।